आमिर तांबा के कत्ल में भारत के मुलविस होने का शुबा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। FIA 8 अफराद के कत्ल की भी तहकीकात कर रही है। 52 नंबर वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस तरह के एक वाक़े से फोर्स का मोराल नहीं गिरता। घर में भी दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है। वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग हुई। 300 यूनिट वाले आम सार्फिन को भी जायद यूनिट डाले गए। 2 एक्सियन गिरफ्तार किए गए। DG FIA पर बहुत प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये मुहिम नहीं रुकेगी। जुल्म ये है कि इंडस्ट्रीज और हुकूमती इदारों को ये बिल भेजे जाते हैं। बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी और मुझे पता चला है कि पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है। आप जितनी मर्ज़ी बिजली पैदा कर लें और अगर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर लैकुनास हैं, वहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, तो आई थिंक ऑल योर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आम आदमी के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत कम करने के लिए बड़े फैसले। बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने और कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। आइंदा सिर्फ साफ और कम लागत पन बिजली और काबिल तजदीद प्लांट लगाए जाएंगे। ऐसे बिजली घर जिनको जो फाल हैं उनकी निजकारी के अमल को तेज़ किया जाएगा। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए बड़ी सनतों के करीब ग्रिड स्टेशन का क़याम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। बिजली की तलब में मुसलसल कमी से समाही एडजस्टमेंट में इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। नेपरा अथॉरिटी। सस्ते प्लांट बंद, महंगी दरामदगी। NLG से बिजली की पैदावार जारी। वजारत तवानाई के हुकाम ने फरवरी में सस्ते प्लांट को ईंधन फ्राहम नहीं किया। दरामदरी RLNG से 100% बिजली पैदा की गई। दस्तावेजात में इंकशाफ। फरवरी में RLNG से पैदा बिजली की लागत 31 अरब रुपए थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और यालाबारी से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। बारिशों से दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 85 मकानों को नुकसान पहुंचा। पेशावर में रात से जारी बारिश ने शहर को डुबो दिया। पानी घरों में दाखिल, गलियों में 2-2 फीट पानी जमा। शहरी घरों तक महसूर। लंडी कोटल और चित्राल में बारिश के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इजला में 3 रोज से शदीद बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। फसलों और बागात को शदीद नुकसान। मकरान का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आसमानी बिजली गिरने समेत दीगर वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान करेंगे। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। सऊदी वफ्द में सरमायाकारी, पानी, ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल, तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। इसराइल पर ईरानी हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की फ्रीकैन से तहम्मुल की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने कहा, मशरिक़ वुस्ता तबाही के धाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। रूस और चीन का भी फ्रीकैन से तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान मजीद कशीदगी ना बढ़ाए। अमरीका और बरतानिया की तंबीह। ईरानी हमलों के बाद सिफारती राब्तों में तेजी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के उर्दन सऊदी अरब और तुर्की के हम मनसब को फ़ोन। अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वज़ीर दिफा और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन बरकरार रखने का अज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से फ़ोन पर राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। नई कार्रवाइयाँ मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकती हैं। रहनुमाओं की गुफ्तगू। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का ईरानी और इसराइली हम मनसब को फ़ोन। फ्रीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर।
ईरानी हमलों के बाद सिफारती राब्तों में तेजी। अमरीकी वजीर खारिजा के उर्दन, सऊदी अरब और तुर्की के हम मनसब को फ़ोन। अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वजीर दिफा और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन बरकरार रखने का आज़म। ईरानी वजीर खारिजा का सऊदी हम मनसब से फ़ोन पर राबता। ईरानी वजीर खारिजा का रूसी वजीर खारिजा से भी राबता। नई कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे का बाइस बन सकती हैं। रहनुमाओं की गुफ्तगू। मिस्री वजीर खारिजा का ईरानी और इसराइली हम मनसब को फ़ोन। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। इसराइल पर ईरानी हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरात का सामना है। रूस और चीन का भी फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाए। अमरीका और बरतानिया की तंबीह। फ्रांस ने कहा कि ईरान और इत्तेहादी खित्ते में दम इस्तेहकाम पैदा न करें। ईरान के हमले पर इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। 20 किलो आटे का थैला 500 रुपये सस्ता हो गया। आने वाले दिनों में आटे की कीमत में मजीद कमी आएगी। जो माफिया अवाम को रिलीफ की फ्राहमी में हायल होगा उसको माफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एयर एम्बुलेंस जून में आम आदमी के लिए दस्तयाब होगी। एयर एम्बुलेंस में 2 हेलीकॉप्टर्स और 1 छोटा जहाज़ होगा। बैरिस्टर सैफ से दिली हमदर्दी है क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। तनूर मालिकान ने रोटी और नान की नई कीमत को मुस्तरद कर दिया। बिजली, गैस और लेबर महंगी है, रोटी की कीमत कम नहीं कर सकते तनूर मालिकान। हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की थी। लाहौर और दीगर शहरों में नान रोटी पुरानी कीमत पर ही बिक रहा है। इंतजामिया नई कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। रोटी सस्ती की है तो उस पर अमल भी कराएं, शहरियों का मुतालिबा। दौरान इद्दत ने कहा केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। रिजवान अब्बासी को कामयाब न होने दें, सलमान अकरम राजा की अदालत से इस्तदा। रिजवान अब्बासी मई तक समात मुलतवी करने की इस्तदा कर रहे थे। जज शाहरुख अर्जुमंद के रिमार्क्स वो तो जून भी कह सकते हैं, कोई भी दिन इसी हफ्ते की रख लें। सलमान अकरम राजा केस की समात 24 अप्रैल तक के लिए मुलतवी। फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने आइंदा समात पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। क्या अब भी आपको गिरफ्तारी का खतरा है? सहाफ़ी का सवाल। पाकिस्तान में हर शख्स को हर वक्त खतरा है। 4 मरतबा जेल से हो आया हूँ, फवाद चौधरी का जवाब। कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाज अनवर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान गुज़िश्ता रोज़ रिटायर्ड हो गए थे।